22,000 करोड़ के बजट का प्रदेश नीतीश कुमार को मिला था, और आज बिहार में 2,80,000 करोड़ का बजट का प्रदेश बन गया है। बिना वित्तीय प्रबंधन के, बिना दूरदर्शिता के, बिना आने वाले नस्ल और पीढ़ी के लिए, बिना आयोजन के इतना 10,000 किलोमीटर से, मतलब 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर सड़कों का निर्माण हुआ, नए नए अलाइनमेंट बनाए गए, 5 घंटे में बिहार कैसे पहुंच सकते हैं उसकी नीति बनाई गई, 2 लाख से ऊपर पुल पुलियों का निर्माण हुआ। उस व्यक्ति के ऊपर आप कह रहे हैं कि आप रोज बुलेटिन जारी कर रहे हैं। आपके राजपाट में क्या था कि आप सब पत्रकार हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे बांध के लोग पिटता था खबर चलाने पर। उन लोग टिप्पणी कर रहे हैं, बुलेटिन जारी कर रहे हैं, कहा कि आप तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको अपने भी करना नहीं है, 3 आदमी रख लीजिए, अपना अकाउंट उनको दे दीजिए, वो सुबह सुबह अपना कर देंगे। आरक्षण मुद्दे को लेकर के चिराग की पार्टी में लगातार टूट होने की खबरें आती रहती हैं। नहीं, गलत बात है। हम तो लोजपा पर लोजपा पे तो लोजपा के लोग बोलेंगे ना, लेकिन हम लोगों का कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग पूरी तरह से यूनाइटेड हैं, एनडीए पूरी तरह से यूनाइटेड है। आरक्षण के ऊपर जो लोग पर्दे के पीछे से खेल खेलना चाहते हैं, विपक्ष के लोग जो दलित के लोग हैं, उसमें बंटवारा करना चाहते हैं। पूरी तरह से देश का दलित एकजुट है और अपने आरक्षण के जो कानूनी जो लड़ाई है उसको लड़ना भी जानता है, उसका संरक्षण भी जानता है। इस देश में ना आरक्षण खत्म हो सकता है, इस देश में ना आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू हो सकता है, इस देश में ना जो लोग चाहते हैं कि हम दलितों को भड़का करके हम वोट ले लें, उनका वोट भी नहीं जा सकता है। कभी आज तक पंचायती राज व्यवस्था में नीतीश कुमार के आने से पहले कभी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। जो बड़े बड़े लोग आरक्षण पर या दलितों की हितैषी होने का दावा करते हैं, उनके समय में बिहार में कल्याण विभाग हुआ करता था, अनुसूचित जाति जनजाति का कोई विभाग नहीं था, और मात्र 22,000 करोड़ का बिहार था, जिसमें कि मात्र कुछ 100 करोड़ का बजट था, और उसमें अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति सबके काम को देखा जाता था। सबसे पहले नीतीश कुमार ने इस बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति का विभाग बनाने का काम किया, अलग बजट का प्रावधान किया। देश में आज़ादी के बाद 1,500 गुना बढ़ा है अनुसूचित जाति जनजाति का बजट। इस प्रदेश में टोला सेवक, तालमी मरकज का गठन कराया गया। लोग क्या बोलेंगे, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। नीतीश कुमार के कंधे पे सवारी करके कुछ राजनीतिक फायदा इन लोगों को मिल गया है 2015 में, और अभी अदरवाइज इनके पास अपनी राजनीतिक पूंजी खत्म हो चुकी है, जनता जानती है इनको। सर, आप एक बुक लिखे हैं, शामवी जी का सहयोग रहा, बिहार के गांधी नीतीश कुमार, क्या देश के गांधी नीतीश कुमार नहीं हो सकते थे क्या? देखिए, अभी तो नीतीश जी की जो पॉलिसीज रही, हमने गांधी जी के जो अहिंसा का पाठ था और गांधी जी के जो शासन के सूत्र थे, उसको माननीय नेता ने कैसे इस प्रदेश में इनकॉर्पोरेट किया और उसको अपने शासन के मूल सूत्र में माना और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो जो पॉलिसीज़ हैं नीतीश जी की और जो गांधी जी की नीतियां थी, उसको कैसे नीतीश कुमार ने इनकॉर्पोरेट करके सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को इंक्लूसिव इनकॉर्पोरेट करके कैसे आगे बढ़े हैं, उसकी हमने, क्योंकि अब जो लोग, क्योंकि नीतीश जी के 18 साल हो रहे हैं, जो युवा पीढ़ी जिसकी उम्र 18 साल है या 22 साल है, जो 5 साल के रहे होंगे, उनको तो पुराना दिन पता नहीं है कि किन परिस्थितियों का ये बिहार था और कैसा बिहार था। तो जो नौजवान पीढ़ी है, उनके लिए हमने ये किताब लिखी है, जिसमें कि हमारी पुत्री का भी उसमें सहयोग है, रिसर्च में, उनमें एडिट करने में, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में किताबें आई। तो ये नई पीढ़ी को पढ़ने के लिए कि किस तरह से एक, हम लोग कहते हैं कि अगर नेता अच्छा होता है तो उसकी नीति से समाज बदलता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी कहते थे कि द पॉलिटिशियन कैन चेंज द सोसाइटी बाय हिज पॉलिसी, और हाउ नीतीश कुमार हैज़ चेंज द सोसाइटी बाय हिज पॉलिसी। आज पूरे प्रदेश में नक्सल लगभग खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? पंचायती राज व्यवस्था में जो अति पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए जो माननीय नेता ने आरक्षण का प्रावधान किया, महिलाओं के लिए, तो जो अंतिम पायदान पे लोग थे वो मुख्य धारा से जुड़े।
ये एक बड़ा क्रांतिकारी रिवोल्यूशन हुआ। उसी तरह से किन किन पॉलिसी से नीतीश जी के समाज आगे बढ़ा है, बिहार आगे बढ़ा है, उसकी हमने चर्चा की है उसमें। इसीलिए महात्मा गांधी से उनको हमने कंपेयर किया है।